अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लें तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा जिसके वजह से परीक्षा में नंबर कटता है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और आप परीक्षा में जितना बना करके आएंगे उतना नंबर आपको कॉपी में मिलेगा। आप जितना आकर के घर पर कहेंगे कि हमारा इतना नंबर का सही होगा, हम इतना नंबर का बना के आए हैं, यकीन मानिए आपका उतना ही नंबर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वही होगा, आप बना करके आएंगे 90 का, रिजल्ट निकलेगा तो आएगा 75, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल करके जरूर देख लीजिए ताकि एकदम बेहतर तरीके से आप कॉपी लिख सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह तरीका नहीं पता होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाले हैं कि आखिर कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे कि एक भी नंबर ना कटे। और परीक्षा से पहले हम ये वीडियो हर एक वर्ष के बच्चों को देते हैं और लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को देख करके जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। हमें भी यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। परीक्षा में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस प्रकार का कॉपी आपको मिलेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे इसी प्रकार से कॉपी लिख करके भी आते हैं, जो कि बेहतर है। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है, यानी कि कॉपी जांच करने वाले को दिक्कत नहीं आएगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर जो ये वाला है ये प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, यहां पर जो ये दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 8 है, यहां पर जो दिख रहा है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है। जो भी दिख रहा है वो एकदम क्लियर दिख रहा है और उसका आंसर भी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी उनका नंबर काट लिया जाएगा। कैसे काटा जाएगा, क्यों काटा जाएगा और कैसे इससे बचे, ये अब हम आपको आगे समझाते हैं। एकदम शुरू से समझाते हैं, छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे। एकदम छोटा पॉइंट से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि एकदम नॉर्मल बात है, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल बात है कि आखिर किस तरीके से हम कॉपी लिखें कि हमारा परीक्षा में रिजल्ट बेहतर आए, नंबर जो हम घर पे सोचे वही मेरा नंबर आ जाए। तो इसके लिए ना आप लोगों को सबसे मस्त तरीका प्यारे बच्चों हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यह कि जब भी आप लोग परीक्षा देने के लिए जाएं तो दो बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले अपने हथियार से रिलेटेड, क्योंकि परीक्षा में आपका मुख्य हथियार यही है। जिस तरीके से एक सिपाही युद्ध लड़ने के लिए जाता है उसका मुख्य हथियार AK-47 होता है, आपका AK-47 यही है। जितना गोली चलाना है ना बस आपको इसी से चलाना पड़ेगा, जितना बम गोला बारूद दागना है बस यही दो हथियार है आपके पास। और ध्यान रखिएगा, ये एक हथियार लेकर के नहीं जाना है, मतलब आपको परीक्षा में जब भी जाना है तो दो कलम लेकर के जाना है और दो अलग अलग रंग का। अगर आप एक ब्लू पेन लेके जा रहे हैं तो आपके साथ एक ब्लैक पेन भी होना एकदम जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा नंबर नहीं कटे तो। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर हमारा नॉर्मल आए, कटे, तो फिर एक कलर का पेन ले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, सब लोग चाहेगा कि हमारा नंबर नहीं कटे, तो फिर आपको दो कलर का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे यूज क्या होगा बाबू, ये हम आपको सबसे पहले समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी यहां पर आप कॉपी देख रहे हैं ना, कॉपी आप देख रहे हैं, इसका आप ऊपर में हेडिंग लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर वाला प्रश्न है तो हेडिंग लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके नीचे लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 7। यानी यह दो चीज हमको हाईलाइट करना है जो कि परीक्षा में कॉपी जांच करने वाले को एकदम स्पष्ट दिखे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, अगर आप अच्छे से कॉपी नहीं लिखते हैं तो कॉपी जांच करने वाला ना सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है। जो भी शिक्षक कॉपी जांच करते हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं, मन उनका भी उब जाता है क्योंकि वो भी आदमी है। वैसे में अगर गंदी लिखावट के साथ उनके सामने कॉपी आता है तो वो नंबर को ना एकदम जैसे तैसे कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा चीजों को एकदम आसान बनाइए। उनके सामने कॉपी आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए जैसे उनको कोई भार ही ना पड़ रहा हो, वो एकदम आराम ढूंढते हैं। शाम होते होते हम कॉपी जांच करने वाले लोगों से बातचीत किए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर में जो आपको ये मुख्य चीज दिख रहा है, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे। यह जो मुख्य हेडिंग दिख रहा है ना, यह हेडिंग आप ब्लैक कलर से लिखेंगे, यह भी आपको ब्लैक कलर से लिखना है। जब भी आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर बदल रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज, कोई महत्वपूर्ण चीज आप लिख रहे हैं, उसके जगह पर आप ब्लैक पेन यूज करिए। और नॉर्मल जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर आप ब्लू पेन से लिखिए।
तो इसलिए आप लोगों को परीक्षा में 2 रंग का पेन लेकर के जाना है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं क्या करते हैं, आज अगर परीक्षा है तो आज सुबह सुबह एकदम नया पेन खरीदते हैं दुकान से, बढ़िया पेन खरीदते हैं कि बस आज इसी से लिखेंगे। यही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, समझ गए ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, नया गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देता है। गाड़ी माइलेज तभी देता है जब वो पुराना हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपका पेन है ना, यह स्पीड तभी चलेगा जब यह थोड़ा सा पुराना हो जाएगा। जब इसका ये नीब जो है ना, जब इसका घिस जाएगा थोड़ा सा, तो ये पन्ने पर ना बहुत तेजी के साथ भागेगा। आप एक न्यू पेन से लिखिए और आप एक ओल्ड पेन से लिखिए, आप देखेंगे कि न्यू पेन बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर उसको हम स्पीड चलाने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं चल रहा है, लेकिन ओल्ड पेन एकदम सरासर चलता है। इसलिए परीक्षा में जब भी आप लिखने के लिए जाइए तो पहले से वैसा पेन लेकर के जाइए जिससे आप पहले से 1-2 दिन लिख लिए हैं। यानी कि एकदम न्यू पेन लेकर के मत जाइए, वो पेन लेकर के जाइए जिससे आप 2-4-10 पन्ना पहले लिख चुके हैं। उस तरह के कलम लेकर के जाइए, मतलब थोड़ा पुराना कलम, एकदम नया कलम खरीद के लेकर नहीं जाना है। पहला तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने कलम से हैंड राइटिंग भी बढ़िया बनेगा, स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा। तो परीक्षा का सबसे पहला टिप्स हमारा यही है। दूसरा टिप्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बैठने का जगह बहुत मायने रखता है। जिस बेंच पे आप बैठ करके एग्जाम देंगे, यह बेंच आपके लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए ना कि आप जिस बेंच पर बैठने वाले हैं, आपका जिस बेंच पे सीट है, उस बेंच पे आप बैठे हैं और पता चला कि बेंच ढक 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 हिल रहा है। पता चला कि आप ऐसे ऐसे जब लिखते हैं ना, तो आपके साथ साथ बेंच वो ऐसे ऐसे कर रहा है। सोचिए कि कभी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जब भी आप परीक्षा हॉल में जाइए, सबसे पहले बेंच चेक करिए, अपने बैठने का जगह, और जिस बेंच पे आप लिख रहे हैं वो वाला बेंच चेक करिए कि क्या वो सही तो है, ढक ढक ढुक ढक तो नहीं करता है ना, या फिर हिलता तो नहीं है ना। अगर हम उस पर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से लिखाएगा ना, क्योंकि बेंच का बड़ा महत्व होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़ के गए हैं, तैयारी करके गए हैं, पेन एकदम लेकर के गए हैं, 2 कलर का बढ़िया पेन लेकर के गए हैं, पूरा एकदम खुश है, पूरा कॉपी लिख देंगे, और पता चला कि बेंचे हुआ ढक ढक कर रहा है। तो भाई, जिस घर में आप रहने के लिए जा रहे हो, वही अगर ऊपर से उसका छत चू रहा हो तो उस घर में आप बढ़िया से नहीं रह पाएंगे। तो जिस बेंच पे आप बैठने के लिए जा रहे हैं वो बेंच एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो बेंच थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि बेंच खराब है, बेंच का पैर हिल रहा है, बेंच का पैर छोटा बड़ा है, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगे, तुरंत वहीं पर एग्जाम हॉल में जो टीचर होंगे उनको बोलिए कि सर ये बेंच चेंज करवा दीजिए, इस बेंच पर हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, ये बेंच में ये डिफॉल्ट है। तो इस तरीके से आप कर देंगे ना, तो आपको तुरंत बेंच चेंज हो जाएगा। तो आप बैठने के जगह को अच्छी तरीके से देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दूसरा टिप्स हमारा यही रहेगा। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स क्या है? बहुत सारे बच्चे को जब OMR सीट मिलता है भरने के लिए, OMR सीट, हालांकि पहले तो भरा जाता था, लेकिन अब नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ पहले से भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ भरना नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। सिर्फ 2-3 जगह पे ना उसको फिल करना होता है, इस प्रकार का जो होता है ना, इसको फिल करना होता है।